सो गाइज यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ली हैं अप डायरेक्शन की, एज यू कैन सी। और यहाँ पर एक प्योरली डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस डाउन ट्रेंड में हमने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड्स ली हैं। तो ये तो 100% श्योर है कि ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, और स्ट्रॉन्ग कितनी बनेगी इस चीज़ की अभी हमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन ग्रीन की 100% श्योरिटी रहेगी। तो गाइज यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि हमने प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड एक ट्रेड ली थी, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है ओपन होते साथ ही नीचे को गई है, और यहाँ पर हम एक ट्रेड लेते हैं अप डायरेक्शन की। तो गाइज यहाँ पर हमने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, और यहाँ पर इस गैप डाउन का रीज़न है टू ब्रेक आउट दिस रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पर आप ऑलरेडी पीछे देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक इनविजिबल रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर गैप डाउन करवाया गया है। सो अभी हम देख रहे हैं पीछे पूरा जो एक मोमेंटम है वो सारा सेलर्स का। सो इस तरह के मोमेंटम में आपने ट्रेड करना जो होता है वो अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी मूव पकड़ सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप गौर से देख सकें तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। सो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर ट्रेड की है, और अब हमें जब इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज मिल जाएंगी तो फिर हम फिर से अगेन अप डायरेक्शन की ट्रेड्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने अच्छा जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। सो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, और ये डाउन ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एंड हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और मे भी फिर शायद नीचे आ जाए, और मे भी ये इससे भी ऊपर चला जाए। सो हमने इस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है यही हमारी वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं सो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, और यहाँ पर आपको इस तरह ही रियल ट्रेड्स देखने को मिलती हैं जो कि आप लोगों के चार्ट्स के ऊपर डेली बेसिस पे बनते हैं। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो कैंडल के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आई है गाइस। सो यहाँ पर एक रिस्क तो लिया जा सकता है। सो हम यहाँ पर एक $2 का रिस्क लेते हैं, और ये रिस्क लिया क्यों गया है? सो गाइस यहाँ पर जो ये एक हाई था इसके ऊपर अभी तक हाई नहीं लगा। सो इसी के ऊपर हाई लगाने के लिए ये कैंडल ऊपर जाएगी, और अभी इसने उस लेवल को टच कर लिया है। लेट्स सी अब ये क्लोज कहाँ करेगी, बिकॉज हमें क्लोजिंग का नहीं पता होता। हमें ये पता लग जाता है कि कैंडल यहाँ तक जाएगी, लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो वो कैंडल क्लोज जो है ना वो उस लेवल के नीचे आके कर देती है, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि कैंडल ऊपर आ गई है। ये आप देख रहे हो कि ये कैंडल ऊपर आ गई है, और यहाँ से अब ये कैंडल और ऊपर जा रही है। सो ये कैंडल के अंदर एक मोमेंटम है, और इस मोमेंटम को मैं रिवर्स नहीं करना चाहूँगा। सो यहाँ से मैं अपना थोड़ा सा बैलेंस बढ़ा रहा हूँ। सो गाइज अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोमेंटम में अभी कोई वीकनेस देखने को मिलती है तो फिर हम सेलर्स का साथ देंगे, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि यहाँ पर एक बायर्स का ट्रेंड है सो हम अभी बायर्स को ही स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। ये कैंडल हमें बताएगी नेक्स्ट मूव के बारे में, जहाँ पर हम एक रिस्क लेने का सोचेंगे। सो ये कैंडल ऊपर जाके नीचे को आई है। ओके, सो अब हम ये देखेंगे कि हम क्या इस मूव में कोई ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तभी आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर ये कैंडल आ रही है, ओके गाइस। तो यहाँ पर हम एक बाय साइड की ट्रेड ले रहे हैं। ये लिटिल बिट रिस्की रहेगी, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि पीछे ट्रेंड बायर्स का है और हम बायर्स का ही साथ देंगे, सेलर्स के साथ नहीं देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल कैंडल जो आती है वो आपको ट्रैप के लिए आती है। सो इसी वजह से आपने यहाँ पर देखा हमने भी बायर्स का ही साथ दिया है। सो देखते हैं ये कैंडल कहाँ क्लोज करेगी, किस तरह से क्लोज करेगी, क्योंकि रियल मार्केट है यहाँ पर
एक ओटीसी की मार्केट नहीं चल रही जहाँ पर रेड ग्रीन के पैटर्न चलते हैं। ये एक रियल मार्केट है, यहाँ पर इसी तरह से ट्रेड होती है गाइस। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है ऊपर जा रही है और ऊपर से रिजेक्शन फिर पड़ रही है। लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है और हमारी ट्रेड ओके, सो रिफंड भी हो सकता है, लेट्स सी। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारी बचत हो गई है और यहाँ पर गाइस अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आई गेस ये ग्रीन कैंडल बनेगी, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ कम हो रही है और यहाँ पर हम इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसी चीज़ को देखकर ट्रेड लगाएंगे। ओके, सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें एक काइंड ऑफ वीकनेस देखने को मिली है। सो रिवर्स की जब भी ट्रेड लूँगा तो कम रिस्क के साथ ही लूँगा। ओके, सो ये यहाँ पर बायर्स का होल्ड है और सेलर्स नहीं आ पा रहे, सो इसी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड ही नहीं ले रहा। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा बताया कि एक जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा होता है उस पर जब हम रिवर्स की ट्रेड लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहती है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने रिवर्स की ट्रेड नहीं ले रहा। लेनी थी लेकिन नहीं ले पा रहा क्योंकि कैंडल जो है उसमें सेलर्स नहीं आ रहे। यहाँ पर इस वजह से हमने ट्रेड ही नहीं ली। और अभी ये जो आप देख रहे हैं कि एकदम मोमेंटम आया है और एक गैप अप हुआ है गाइस। ओके, तो गाइस इस कैंडल के अंदर सेलर्स भी आ सकते हैं और बायर्स भी आ सकते हैं, ये इसीलिए इस पे मैं इसको स्किप करना चाह रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि ये कैंडल क्योंकि इसमें गैप अप हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी बन सकती है, इसी वजह से हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ले रहे। जिस ट्रेड के अंदर 50-50 वाला रूल हो उसमें आप स्किप भी कर सकते हैं, आपके पास स्किप का ऑप्शन भी होता है, आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आई और आप देखते हैं कि ये क्या करना चाह रही है। सो गाइस यहाँ पर सेलर्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को इन्गल्फ किया है और जब इसने इसको इन्गल्फ कर दिया तो हमें एक चीज़ की कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पर सेलर्स तो हैं, ठीक है, इस लेवल पर। अब देखना ये है कि ये सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये क्या इधर तक आएंगे और फिर ऊपर जा सकते हैं या फिर ये इधर नीचे तक आ जाएंगे। तो अभी इस चीज़ की हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो उसी कंफर्मेशन को हम फाइंड करेंगे और फिर ही हम ट्रेड करेंगे। ये जो भी आपको एक ग्रीन कैंडल हल्की सी भी नज़र आ रही है, ये भी एक रिट्रेसमेंट बन सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, और अगली कैंडल जो है वो एक फिर से रेड कैंडल बन जाए, यहाँ पर दो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेंगी जो कि मार्केट को नीचे गिराने के लिए काफ़ी है। तो आप लोगों ने अपने माइंड को एक्टिव रखना है। तो गाइज यहाँ पर एक ट्रेंड हमें ये भी माइंड में रखना है कि बुलिश है और जब तक हम इसके नीचे नहीं आते, इस लेवल के नीचे, तो हम सेलर्स का भी साथ नहीं दे सकते। तो इस वजह से अभी हम
वेट करेंगे, जितना वेट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि कैंडल ऊपर हाई लगा के फिर नीचे को आ गई है। सो जब तक लास्ट क्लोजिंग नहीं होती हम देखेंगे कि कैंडल क्या करना चाह रही है। तो गाइस अभी आप देख रहे हो कि कैंडल जो है वो एक रेड क्लोज होना चाह रही है। सो इधर एक हम तो गाइस थोड़ा सा और वेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम ट्रैप ना हो जाए। बहुत ज़्यादा चांस है कि हम यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं। सो समटाइम आप लोग का जो प्रॉफिट होता है वो पेशेंस भी होता है। अगर आप पेशेंटली बैठ के देख सकते हो तो आप लोग प्रॉफिट भी कर जाओगे। तो अभी आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर इस लेवल पे भी स्किप कर दिया ट्रेड, ताकि हम इजी रह के ट्रेड कर सकें। सो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो फिर तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि सेलर्स का होल्ड है। लेकिन अगर फिर यहाँ पर बायर्स की कैंडल आती है तो इसका मतलब ये है, देखो एक वीक कैंडल बन गई है और यहाँ पर देख रहे हो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर एक रेंजिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये एक रेंजिंग है। अब जब ये रेंजिंग में से ब्रेकआउट होगा ऐसे अप डायरेक्शन में या फिर इस तरह से हमें कहीं पर भी कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो फिर हम एक अच्छी ट्रेड ले लेंगे। और ये वीडियोस बनाने का मकसद भी है कि आप लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड करनी आ जाए। और ये लाइव मार्केट में आप लोग देख रहे हैं कि रोड मैपिंग, डॉट कनेक्टिंग किस तरह होती है। सो ये सारी आप लोगों की साइकोलॉजी है कि आप किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो ये कैंडल जो है अब ग्रीन भी बनना चाह रही है, रेड भी बनना चाह रही है। क्यों बनना चाह रही है? क्योंकि यहाँ पर फाइट हो रही है और इस फाइट में अब हम किसी पार्टी का साथ नहीं दे पा रहे क्योंकि दोनों पार्टीज ही वीक लग रही हैं। अब ये वाली कैंडल अगर ये रेड बन जाती है और नीचे क्लोजिंग दे देती है तो मतलब कि पूरा होल्ड सेलर्स के पास आ गया, बायर्स वीक पड़ गए क्योंकि वो ऊपर नहीं जा पाए। सो इसी वजह से हम बहुत एहतियात से ट्रेड करेंगे गाइस। हमने यहाँ पर जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करनी। देखा जाए तो यहाँ पर सेलर्स ही आने बनते थे क्योंकि ये बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिली थी तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। अब हमारा जो टास्क ये है कि ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे एक कैंडल क्लोज चाहिए, लाइक दिस। इसके नीचे क्लोज चाहिए ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए कि अब मार्केट का टास्क ये है। तो अभी हमें मार्केट का टास्क नहीं समझ में आ रहा और मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन भी नहीं ले पा रही। तो गाइस ये वाली कैंडल पे मुझे रेड की ट्रेड लेनी चाहिए थी जो कि मैंने नहीं ली। इस तरह के सिनेरियोज में गाइस मोस्टली आप लोगों को लॉस ही होगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड लेके दिखा दूँ तो 80% चांस है कि मुझे यहाँ पर लॉस होगा। तो इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्किप करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्किप करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉस हो सकता है। ठीक है, सो इसी वजह से मैं इस एरिया को, इस कंसोलिडेशन एरिया को, इस रेंजिंग एरिया में ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर लॉस हो सकता है। ठीक है, कैंडल ये रेड बनेगी ठीक है, लेकिन अब कितनी रेड छोटी भी बन सकती है, बारीक सी। अब रेड का क्या पता किस तरह की रेड बनेगी, लेकिन ये है कि हम इसको, ये देखो यही रेंजिंग के अंदर जो है आप लोग रेंजिंग के अंदर लॉस करते हैं। तो रेंजिंग में अगर आप लोग थोड़ा सा अपने होल्ड कर लें और लाइक एक मोमेंटम को आने दें ऊपर तो फिर आप लोग भी एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हर जगह ट्रेड लेनी है, हर जगह आपने घुसना है ट्रेड के अंदर तो फिर तो आप लोगों को लॉस ही होगा। देखो अब यहाँ पर स्टोरी कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है
और इसका ब्रेकआउट देखते हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और इस पे हम आराम से ट्रेड लेंगे गाइस। हमने अभी तक कोई लॉस नहीं किया और हम कोशिश करेंगे कि एक आधा प्रॉफिट करें और मार्केट से निकलें। अब ये गलत लग गई है फिर। ओके गाइस, तो ये रीटेस्ट करने जा रही है इस लेवल को जो इसने ब्रेकआउट किया आई गेस। सो इंस्टेंटली ये ऊपर गई है और मैंने भी इमोशंस में आके ट्रेड लगा दिए, कोई बात नहीं। तो अभी हम नेक्स्ट कैंडल में देख लेंगे कि क्या करना है। सो गाइस, यहाँ पर भी आपने देखा कि इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी। मोस्टली ये भी बन जाती है ग्रीन कैंडल क्योंकि इसने अभी तक हाई टच नहीं किया। तो हमने भी इमोशंस में आके हाई इमोशंस में ट्रेड ले ली, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रही है। तो गाइस, यहाँ पर मैं एक अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ। और ये थोड़ी सी रिस्की रहेगी क्योंकि बेशक ये ट्रेंड लाइन तो है लेकिन हम एक रेंजिंग में ही हैं। ये जितना एरिया है ये एक रेंजिंग में है। ओके, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि इधर भी लॉस हो सकता है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से ट्रेड करते हैं गाइस, तो इस वजह से हमें आइडिया होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन बताने और समझाने का मकसद ये है कि कभी भी आप लोगों ने 100% रिस्क नहीं लेना है इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर आप कभी भी न्यूज़ आ सकती है, कभी भी कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक्स के ऊपर आपने 100% रिस्क नहीं लेना। आपने जस्ट अपना 1 to 5% जितना भी आप ले सकते हैं, 1-2% जितना भी आप लें तो आप लें। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक हाई लग गया और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। सो यहाँ से अब हम अपना रिस्क कम करेंगे अगर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे तो। ओके गाइस, तो अभी यहाँ से कैंडल जो है इसको देखेंगे और आज की हम लास्ट ट्रेड लगाएंगे ताकि हम प्रॉफिटेबली क्लोज करें, क्योंकि हमें अभी तक एक क्लोज हुआ था जिसको हमने कवर कर लिया। सो अभी हम देखते हैं इस मार्केट में क्या चल रहा है। तो गाइस, अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेक श्योर आप लाइक ज़रूर करें, आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मुजम्मिल_FX के नाम से इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ मेंटोरशिप चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। सो अभी आप देख रहे हो कि ये कैंडल जो है इसने हाई लगाया है। ठीक है, इसने हाई लगाया है और अब यहाँ से हमने देखना है कि करना क्या चाह रही है। तो गाइज, यहाँ से अब हम देखेंगे कि मार्केट में क्या मोमेंटम है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर को जाना चाह रही है या मार्केट यहाँ से नीचे को जाना चाह रही है। तो यहाँ से अब हमें ये पता लगेगा मार्केट की स्ट्रेंथ। तो गाइज, ये बिल्कुल नीचे से अप डायरेक्शन में आई है और इसकी क्लोजिंग देखेंगे अब, क्योंकि क्लोजिंग मैटर करती है। सो गाइज, यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है लेकिन ये 100% श्योर नहीं रहेगा अगर हम बायर्स का साथ देंगे, क्योंकि हम एक रेंजिंग में ही फंसे हैं अभी भी। और यहाँ से मार्केट 100% नीचे भी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोअर हाई पे बैठे हुए हैं। यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है।
यही रीज़न है कि यहाँ पर मैं ट्रेड लेने से पहले सोच रहा हूँ बार बार कि बायर्स का साथ दूँ या ना दूँ। तो ये जो भी आप देख रहे हो, ये लास्ट टाइम की मूव है और इस पर भी अभी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सीन है। तो गाइज यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेने लगा हूँ $2 का, और ये आज की लास्ट ट्रेड होगी। ये जस्ट आप लोगों के लिए थी कि हमें मार्केट में कितना एनालाइज करना पड़ता है, कितना डीपली देखना पड़ता है, और किस तरह से आप लोग भी इसी तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। जस्ट आप लोगों के पास एक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए ये गोल्ड है। ट्रस्ट मी, ये वीडियोस आप लोगों के लिए गोल्ड है। आप लोग इन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो जो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे सीखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को पहले बता दिया जाता है यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर ये चीज़ होगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो मेक श्योर सब्सक्राइब लाजमी करो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट में लॉस पे लॉस कर रहे हैं, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम muzammil_fx पर, फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आप लोग मेंटरशिप चाहते हो तो आप लोगों को वहाँ पर डिटेल्स भी मिल जाएंगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।